नमस्कार दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड ईएलसीबी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एमसीबी क्या होती है, ईएलसीबी क्या होती है, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और एमसीबी किस कंडीशन में ट्रिप करती है और ईएलसीबी किस कंडीशन में ट्रिप करती है, ये कई बार आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने IT डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में। जैसे दोस्तों आपसे कनेक्शन के बारे में पूछा जाता है कि हम एमसीबी का कनेक्शन कैसे कर देंगे। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लैंप है और लैंप में क्या है, एक लैंप को हमें ग्लो कराना है। तो इसके लिए कौन सी एमसीबी यूज करेंगे और कितने पोल की एमसीबी यूज करेंगे। तो आप सिंपल फटाक से बोल देते हैं कि 2 पोल की एमसीबी यूज करेंगे। बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक लोड के लिए यानी एक लैंप के लिए आपको सिंगल पोल की एमसीबी ही यूज करनी है। अब दोस्तों इसमें कंडीशन क्या होती है कि एक तो फेज आ गया हमारा नीचे और ऊपर हमने एक लैंप का वायर दे दिया। अब दोस्तों न्यूट्रल कहाँ गया, न्यूट्रल जब तक कनेक्ट नहीं होता तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, हमारा लैंप क्या है, ग्लो नहीं करेगा। इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। अब दोस्तों हम फुल फॉर्म के बारे में भी हम देखेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है, ईएलसीबी की फुल फॉर्म क्या है। तो ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। दोस्तों जब भी आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सावधानी बरतनी है। यानी आपकी जो सेफ्टी शूज हैं और ग्लव्स हैं ये सारे पहन के ही आपको काम करना है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। वरना आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐसी हालत हो सकती है, तो आपको ऐसे ही चीज़ों में रिस्क नहीं लेना है। तो दोस्तों क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का काम है, बहुत ही डेंजरस होता है, तो आपको बहुत ही इसमें हल्के में लेना नहीं इसको। जैसे इन्होंने महाशय ने क्या कर रखा है, इस लैंप को, जलते हुए लैंप को हाथ में पकड़ रखा है। आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट निकालने जाए, ट्रेस करने जाएं, तो आप सिंगल कोई भी नहीं जा सकते। यानी आपको एक के साथ ही जाना है, यानी 2 लोग आप जाएंगे तभी आपको फॉल्ट ट्रेस करना है। कोई आपसे बोले कंपनी में कि आप जाके काम करके आओ, बट आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे ऐसे कई लोग होते हैं आपको नीचा करने के लिए। तो आपको सिंपल क्या करना है, उनको साथ लेके ही जाना है क्योंकि आपके जान की भी डेंजरस हो सकता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारे एमसीबी है, एमसीबी के जो फॉल्ट आ रखा है उसको ट्रेस करने के लिए इतने लोगों ने क्या है, ग्रुप बनाया है डिस्कस करने के लिए कि कौन कौन सा फॉल्ट आया है। वरना दोस्तों अगर आप अकेले जाते हैं यानी सिंगल जाते हैं तो यह हमारे यमराज होते हैं, वो क्या है, एरोप्लेन लेके खड़े ही रहते हैं बस आपके पास। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, ग्रुप में ही जाएंगे कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम करने से पहले। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, हम एमसीबी के बारे में जान लेते हैं। ये दोस्तों हमारी एमसीबी है और ये दोस्तों क्या है, एक प्रकार से स्विच की तरह कार्य करती है। जो हमारा स्विच होता है ऑन ऑफ की तरह से, वैसे ही इसका वर्किंग होता है। अब दोस्तों इसमें एक विशेषता ये होती है कि जब भी हमारे सर्किट में ओवरलोड की स्थिति होती है, यानी जब भी हमारे सर्किट में ओवरलोड आता है तो ये क्या है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक किस कंडीशन में होता है, ऐसी क्या चीज़ होती है, तो ये दोस्तों किस द्वारा होती है, तो ये बाईमेटेलिक डिवाइस के द्वारा होती है। इसमें बाईमेटेलिक डिवाइस होती है जिसके कारण क्या है, जब भी हमारे सर्किट में ओवरलोड होता है उस दौरान ये क्या है, ऑटोमेटिक क्या है, ऑफ हो जाती है। बट दोस्तों हमारे स्विच में क्या होता है, हमें मैनुअली जाके ऑफ करना पड़ता है। जब भी कोई भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, मान लो देख लिया हमने वायर में शॉर्ट हो रही है, तो हम जाके मैनुअली क्या करते हैं, स्विच को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या बताना है कि ये हमारे बायोमेटेलिक डिवाइस के द्वारा होता है सर। ये चीज़ें आपसे कई बार बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो हमारी एमसीबी है वो कितने से कितने एम्पियर तक की होती है यूज करने के लिए, तो दोस्तों ये होती है हमारी 5 एम्पियर से लेके 63 एम्पियर तक की हमारी बनाई जाती हैं। दोस्तों ये क्या है, डबल पोल भी होती है, ट्रिपल पोल भी होती है, सिंगल पोल भी होती हैं, कई टाइप की होती हैं हमारी एमसीबी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब दोस्तों क्या होता है, इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि जो हमारी एमसीबी है वो ऑन किस कंडीशन में होगी, यानी ऑन ऊपर की होगी कि नीचे की होगी। तो आपको सिंपल बोलना है कि हमारा जो ऑन होगा वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या है, ऑफ कंडीशन में होगा। यानी जब भी हमें ऑफ करना होता है तो नीचे होता है। दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये बेसिक सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये मैंने आपको बताया कि ये ओवरलोड की स्थिति में क्या है, ऑफ हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। जब भी ओवरलोड आएगा तो ये क्या है, ट्रिप कर जाएगी। और जब भी आप ओवरलोड को क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे या ट्रेस कर लेंगे, तो इसको सिंपल जाके आपको ऑन कर देना है, सिंपल ऊपर कर देना है, तो हमारी एमसीबी क्या है, रेडी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमारे सर्किट में जब भी ओवरलोड आता है उसके लिए हम यूज क्या कर रहे हैं, एमसीबी। तो दोस्तों हम फ्यूज भी तो यूज कर सकते हैं। फ्यूज क्या करता है, ये भी हमारे प्रोटेक्शन डिवाइस ही है। लेकिन दोस्तों
जब भी हम फ्यूज़ का यूज कर रहे हैं, फ्यूज़ का यूज करने में क्या होता है कि हमारा जो फ्यूज़ होता है वो क्या है, जल जाता है, जिसको क्या करना है, हमें बार बार क्या है, चेंज करना पड़ता है। लेकिन हमारे एमसीबी में ऐसा नहीं होता, हमें इसको चेंज नहीं करनी पड़ती बार बार। यानी जब भी हमारा सपोज दैट हमारे 2 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है, उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हमारा क्या है, फ्यूज़ जल जाएगा। फ्यूज़ जल जाने के बाद क्या है, उसको हमें चेंज ही करना पड़ेगा। बट हमारे एमसीबी में ऐसी कंडीशन नहीं होती, इसको चेंज नहीं करना पड़ता। ये क्या है, ट्रिप करा देगी, सर्किट को ऑफ करा देती है बाई मेटेलिक डिवाइस के द्वारा। दोस्तों आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारे एमसीबी है वो क्या है, हमारी ऑटोमेटिक डिवाइस है, बट जो हमारा जो स्विच है वो क्या है, मैनुअल डिवाइस है। यानी स्विच को ऑन ऑफ करने का जो भी हमारा स्विच होता है ये क्या है, मैनुअल होता है, हमें यहाँ जाके प्रेस करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है, ये ऑटोमेटिक होता है, ऑफ हो जाता है, बट इसको ऑन करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ता है। तो दोस्तों आई होप कि ये जो एमसीबी का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम जो हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है यानी ELCB। पहले एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, हमारी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये कभी जब भी आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाए कि एमसीबी की फुल फॉर्म बताओ, और ये सबसे पहले ही पूछा जाता है एमसीबी की फुल फॉर्म, तो आपको सिंपल क्या बोलना है, एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ELCB जो होता है दोस्तों, ELCB की फुल फॉर्म होती है दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि जो एमसीबी है, एमसीबी के द्वारा किसी उपकरण या लाइन की जो ओवरलोड करंट से हम सुरक्षा तो कर सकते हैं। यानी जब भी हमारी जो एमसीबी का हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि जब भी हमारे लाइन में ओवरलोड करंट होता है उससे हम प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है अर्थ में अगर हमारा धारा लीकेज हो रहा है या करंट लीकेज हो रहा है, उसको कैसे नहीं, उसे हमें एमसीबी से हम नहीं कर सकते। सपोज दैट हमारे क्या है, जो हमारा करंट है वो लीकेज हो रहा है हमारे अपने जो कि बॉडी है हमारी, जो कि मशीन की बॉडी या मोटर बोल सकते हैं, उसमें करंट लीकेज हो रहा है, तो हम एमसीबी से उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसको ऑफ नहीं करा सकते। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ELCB का यूज करते हैं। यानी अर्थ फॉल्ट के लिए जो भी अर्थ फॉल्ट आते हैं उस दौरान हम ELCB का यूज करते हैं। एंड थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है दोस्तों, तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। दोस्तों इसमें ऐसा होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जैसे हमारा फेज है, अब ये यहाँ तक फेज आ रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है। अभी भी फेज वायर है, ये हमारा क्या है, बाई चांस हमारे मोटर की बॉडी पे टच हो गया। अब ये क्या है, हमारा क्या करता है कि सपोज दैट आपने अर्थिंग नहीं कर रखी, यानी अर्थिंग आपने नहीं कर रखी, तो इस दौरान क्या होगा कि ये जो हमारी एमसीबी है, ये एमसीबी जो सॉरी ELCB बोलेंगे इसको, ये जो ELCB ये क्या है, ट्रिप करा देगी। लेकिन बाई चांस दोस्तों आपने क्या कर रखा है, अर्थिंग नहीं कर रखा है और आप इसको जाके टच कर लेते हैं, तो आपको क्या करते हैं, शॉर्ट लग जाएगा। तो इसी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, ELCB का यूज करेंगे। ELCB हम लगाएंगे। या मान लो हमने क्या कर रखा है, या ग्राउंड नहीं कर रखा है, अर्थिंग नहीं ले रखी, और बाई चांस हमारा क्या है, फेज जो हमारे मोटर की बॉडी पर टच हो रहा है, और जाके हम जैसे ही टच करेंगे तो क्या होगा, ये टच होने से पहले ही हमारी जो ELCB वो ट्रिप कर जाएगी। यानी जो हमारी फेज है और न्यूट्रल है इसको डिस्कनेक्ट कर देगी, यानी जो पावर सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। बाई चांस आपने अगर अर्थिंग कर रखी है तो आपको शॉर्ट नहीं लग जाएगा, जो लीकेज करंट है वो क्या है, हमारा सीधा ग्राउंड हो जाता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ELCB और MCB का। एंड दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो चैनल पे नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों माफी चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।